गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। नीतू भक्ति T4G चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं फिर से आई हूँ आपको ढोलक सिखाने के लिए बहुत आसान तरीके की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। जो बेटियां हैं, जो मेरी बहन हैं, इन पे नहीं आती है, उनका मन बहुत करता है भक्ति भजन गाने का, है ना। तो उनका मन करता है जब हम ढोलक बजाएं, ढोलक पर हम अपना भजन गाएं। बहुत सी बहनों का मन करता है, ऐसा मेरा भी करता था पहले जब मुझ पर ढोलक नहीं आती थी। तो जो और बहनें बजाती थी तो मेरा भी मन एक लल कहता है ना, जैसे कुछ खाने के लिए मन करता है कि आज हम फिंगर खाएंगे, कि मोमोज खाएंगे, कि चाउमीन पास्ता खाएंगे, इस तरीके का मन करता है। उसी तरीके का मन मेरा ढोलक के लिए करता था। जैसे कि और बहनों को देखती थी मैं, तो मेरा भी मन ढोलक के लिए बहुत विचलित होता था कि मैं भी ढोलक सीखूं और मैं भी भजन गाऊं। तो मेरा भजन का चैनल है दूसरा, अर्पिता फैशन सिलाई सेंटर के नाम से। उस पर मैंने पहले सिलाई करती थी, मगर सिलाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने भजन डाले हैं उस पर। तो भजन जो भी बहन भाई उस पर सीखें, भजन बहनें सीखना चाहती हैं तो उस चैनल को भी फॉलो करें। तो मैं बताती हूँ बहुत सरल तरीके की। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे बहन भाई। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है और वीडियो को पूरी वॉच करें, जब भी समझ में आएगी कि आप किस तरीके से मैं ढोलक आपको सिखा रही हूँ और आपको किस तरीके से ढोलक सीखनी चाहिए, है ना। तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे बहन भाई। तो मेरे बहनाएं शुरू हो जाएं तो मैं बताती हूँ। ये तो मेरी ढोलक है। आप पर ढोलक भी नहीं है तो आप जैसे दीवार है ना, जैसे हमारा बेड है, इस तरीके से हम उंगली चला सकते हैं। गेट है, गेट पे खड़े हैं तो खड़े है कि कुर्सी पे बैठे होते हैं। आजकल तो खाट नहीं है, खाटों पर कम बैठते हैं, कुर्सी है सभी के घर में, सोफे हैं, कुर्सी है ना। उन पर ही बैठ के आप उंगली चला सकती हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। तो ये तो हमारा चंटी वाला पार्ट है। चंटी वाला पार्ट छोटा होता है, इस चीज का तो सबको पता रहती है कि चंटी वाला पार्ट छोटा होता है और थपकी वाला पार्ट बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमें थपकी किस तरीके से बजानी होती है, देखिए इस तरीके से उंगली को करते हैं, हाथ को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर चंटी कैसे बजाते हैं, तो चंटी को बजाते हैं हम इस तरीके से। और दोनों हाथों को बजाना कैसे सीखेंगे आपको बताती हूँ। देखिए पहले इस तरीके से बीच में चंडी, इस तरीके से जैसे भजन का थोड़ा आता है। जैसे भजन का तोड़ मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से जब तोड़ा आता है तो उस पे लगाते हैं इसको, है ना। और बहुत ढीले हाथ से आपको बजानी है ढोलक, ये नहीं बहुत टाइट हाथ कर लेंगे तो टाइट से नहीं बजेगी। देखिए टाइट से नहीं बजती है ढोलक, ढीले हाथ से। जितना ढीला हाथ आप ये सोचा कि मेरा हाथ है ही नहीं है, उसी हिसाब से आप सीख पाएंगे। मैं बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ आपको कि आप सीख सको। और दोनों हाथों को एक पर जैसे हाथ चलाना नहीं आता है तो जैसे कि आप यहाँ ढोलक के ऊपर भी सीख सकते हैं दोनों हाथों को चलाना। ऐसे नहीं चल पाते हैं, किसी का एक हाथ चलता है तो दूसरा रुक जाता है। कैसे, देखिए बहुत सी बहनों का ये चलता है
तो ये रुक जाता है, ये चलता है तो ये रुक जाता है। इस तरीके से रुक जाते हैं हाथ, है ना। तो दोनों हाथों को आप यहाँ पे भी चला सकते हो इस तरीके से। और आप इस ऐसे भी नहीं सीखो, ढोलक पर ही सीखोगे पार्ट पर, तो देखिए पार्ट पे इस तरीके से सीख सकते हो। सभी तरीके से बता रही हूँ आपको, देखिए इस तरीके से। जैसे कि 1 2 3, इस तरीके से। तो आप सभी को मेरी ढोलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे प्यारे बहन भाई सभी को धन्यवाद।